नमस्कार दोस्तों, वीडियो के इस भाग में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात कम्प्यूटर पुलिस से जो आयोग है उसके थ्रू जो आपको यानी 2025 के पेड से जो आपको वैकेंसी आने वाली हैं उसके बारे में दोस्तों कि आपको जो एजीटीए, केन सुपरवाइजर और लेखपाल और वीडियो, ये जो आपको चार यानी मैं जो नॉर्मल यानी जो एवरेज स्टूडेंट है या फिर नहीं कुछ पढ़ा हुआ है और पेड में कितने नंबर जो है सेफ स्कोर रहेगा और 2 दिन में क्या पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको मतलब कि ये दोनों आप यानी चारों जो एग्ज़ाम है वो दे सकें। ठीक है, पहली बात तो देखिए, ध्यान दीजिए कि आपको जो इसमें एग्रीकल्चर के बच्चे कितने होंगे। यदि हम स्पेशली एजीटीए की बात करते हैं तो 70-80 हज़ार से ज़्यादा बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। वो कोई भी कारण हो, चाहे किसी का पेपर यदि किसी ने फॉर्म नहीं फिलअप किया हो पेट वाला या फिर छूट जाए इधर उधर करके, आप 70-80 हज़ार से ज़्यादा आपको बच्चे स्टूडेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बहुत से पुराने 8-10 साल पुराने स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि डाल तो देते हैं बट एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना। तो इस तरीके से मान चलिए कि 70 से 80 हज़ार ही फॉर्म पड़ने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे पेट के लिए, एजीटीए के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं केन सुपरवाइज़र की। केन सुपरवाइज़र में स्पेशली क्या है कि बीएससी एजी मांगा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि 30-35 हज़ार से ज़्यादा आपको फॉर्म नहीं पड़ने हैं इसमें। ठीक, और उसके बाद जो है यदि नॉर्मल भी मान चलिए लेखपाल में, तो लेखपाल की वैकेंसी 9,000 से 10,000 के आसपास में है। वीडियो की यदि आएगी तो 4,000 के आसपास में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि कितनी कितनी कैसे कैसे चीज़ें रहने वाली हैं। अब बात करते हैं जो एजीटीए की है। एजीटीए की 2200 के आसपास में आपकी वैकेंसी रहने वाली है, तो 22 चौके 8800। ठीक है, तो यानी 30 से 45 गुना के आसपास में बुलाया जाता है, तो बट आपको देखेंगे तो मैक्सिमम 45 गुना ही बैठता है। और उसमें जो है आपको यानी 80-90 हज़ार यानी 1 लाख के आसपास में आपको बुलाया जाएगा, 90 हज़ार प्लस करके स्टूडेंट को। तो आप सोच सकते हैं कि 90 हज़ार प्लस, तो इतना मान के चलिए कि आप यदि प्लस में कुछ भी लेके आते हैं, और कुछ भी लेके आने का मतलब कि यदि सपोज दैट यदि बहुत जाएगा तो एक आध नंबर वैसे मान के चलिए कि यदि प्लस में आप हैं तो आपका 100% एजीटीए में मतलब मेंस देने को आपको मिलेगा। सेम यही चीज़ आपको जो है जिन्होंने प्योर बीएससी एजी कर रखा है उनके लिए केन सुपरवाइजर, तो उसमें भी आपको 30-35 हज़ार रहेगा। यदि 30 गुना या 45 गुना जो भी बुलाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बच्चे ही नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए प्लस में जो भी रहेगा वो सब जो है एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं लेखपाल के लिए। लेखपाल जो है आपको 9,000 रहेंगे, तो आपको करीबन 9 चौके 36, ठीक है, नहीं 4 लाख के आसपास में बच्चे जो है आपको एग्ज़ाम देने को इनको मिलेगा। तो 4 लाख में आपको यदि देखिए 4 लाख ही हो गए, मैं पहले बता लेता हूँ उसके बाद फिर बताता हूँ। और उसके बाद वीडियो जो है आपको 4,000 के आसपास में आएगी, तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 यानी 1,80,000 के आसपास में, नहीं मैक्सिमम 45 गुना बैठता ही बैठता है, आप देखिएगा। तो ये मान चलिए कि 2 लाख के आसपास में और ये 4 लाख के आसपास में। अब बात करते हैं, आपने देखा कि जो आपको एजीटी और केन सुपरवाइज़र था वो आप प्लस में रहें तो आपको जो स्पेशल वैकेंसी में मिल जाएगा मेंस देने को। बट यदि लेखपाल और वीडियो की हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, मान के चलिए कि यदि 21-22 की तरह आपका एग्ज़ाम आया, बहुत ईजी आ गया, ठीक है, उसकी जो परसेंटाइल थी 70 पे 96% बनी थी। ठीक है, और बाकी मुझे नहीं पता 100 परसेंटाइल जो है कितने पे बनी थी। और उसके बाद जो है आपका ये जो 2023 का था सबसे टफ था, तो आई थिंक 52 पे जो है ये ऐसे 95-96 थी इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि 56-57 नंबर मैंने देखा था एक लड़के का आया हुआ था, तो 56 मान चलिए कि 100 परसेंटाइल रहेगी। तो इस हिसाब से यदि पेपर बहुत टफ आता है, और एक चीज़ और जान लीजिए, 2025 से जो आपको एग्ज़ाम करा रही है जो भी इनका वो है, तो वो एक पेपर का बहुत ही अलग लेवल ले रही है। तो इसमें देखिएगा कि आपको एक तो पाँचवा ऑप्शन यदि दे देता है तो वो भी एक बेड़ा गर्क कराएगा, तो उसका भी ले लेंगे। फिर आपको 4-5 क्वेश्चन इधर उधर इनका गलत तो रहता ही है। तो इस तरीके से आप देखें कुल मिला जुला के यदि पेपर बहुत ईजी आता है तो 40 से 50 के बीच में यदि रहते हैं, बहुत ईजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप मान लीजिए जैसे 70-80 चला जाए 100 परसेंटाइल, तो की बात करता हूँ 40 से 50 के बीच में, 42-45-40 ऐसे रहे, तो आपको 100% लेखपाल देने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं जो वीडियो है। वीडियो में क्या होगा कि आपको यानी 2 लाख बच्चे हैं, तो इसमें मान के चलिए कि इसमें भी सेम आपको 40-45 पे दोनों मिल जाएंगे, आपको वीडियो भी मिल जाएगा और लेखपाल भी देने को मिल जाएगा यदि ईजी पेपर रहा तो। उसके बाद यदि पेपर समझिए 2023 की तरह टफ आ गया, तो यानी हार्ड पेपर आ गया, तो क्या करेंगे, तो मान के चलिए कि आपको पैनिक नहीं होना है, और समझ लीजिए कि 25 से 35 के बीच में यदि आप रहते हैं, तो आप मान के चलिए कि 25 तो मतलब 25 से 35 मान चलिए, यानी 30 से 35 के बीच में आप रहेंगे, तो आपको 100% मान के चलिए कि दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं भाई जो बोल दूँ वही सत्य हो, बट ये मान के चलिए। अब बात करते हैं कि 2 दिन में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका जो है ठीक ठाक जो है स्कोर 30-40 ऐसे बैठ जाए। तो देखिए, यदि आप भाई ज़ाहिर-सी बात है 2 दिन किसके लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपको 2 दिन में आप बहुत बड़ा रामबाण कोई कुछ हो जाए, कुछ नहीं करना है। आप जाइए यूट्यूब पे बहुत सारे, और मैं देखा एक डीआई उनका पड़ा हुआ था, अरे यार कौन यादव सर हैं? राकेश यादव।
उनका डीआई देखिए बहुत अच्छा है। फिर बैंक का डीआई जो भी आपको है, तो डीआई जो 20 नंबर का है आप मान के चलिए कि उसमें देखिए जो 15 नंबर होते हैं वो थोड़ा ठीक ठाक रहता है मेरे हिसाब से, और जो बैंक की यदि डीआई दिया होगा तो उसको पता होगा। और 5 जो डीआई है जो ये ऐसे चार्ट वाला देता है ना PQRS, ये टंकी वाला, वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। और बाकी जो है मुझे लगता है कि हाँ 15 नंबर जो है थोड़ा ठीक ठाक होते हैं। तो आप उसमें 15-16 नंबर या 15 नंबर भी मान के चलिए कि ये पा सकते हैं। उसके बाद हिंदी का 15 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आप उसमें हिंदी में भी एक ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। कितना भी यदि गया गुजरा स्टूडेंट होगा तो मुझे नहीं लगता कि 10 नंबर से कम वो ला सकता है, ठीक है। तो ये हिंदी हो गया। फिर उसके बाद बाकी जो है 2-3 चीज़ें आपको जो है पढ़नी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद 5 नंबर आपका रीजनिंग। 5 नंबर में कितना भी गधा लड़का रहेगा तो मुझे नहीं लगता 2 से 3 ना ला पाए। और उसके बाद 5 नंबर जो है मैथ में भी सब कितना भी ख़राब से ख़राब होगा तो 2 नंबर ला ही देंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से, क्या है 30 नंबर का हुआ, 30 में आपके 2-3-5 ये हुआ, 15 हुआ, यानी तो 20 नंबर तो आपने इसी से ले लिए, ठीक है। मैथ से कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिए, और इतना भी नहीं होगा कि मेरे हिसाब से आप एकदम ना पढ़े हों, ठीक है। 30 में आपने 20 ला लिया। और उसके बाद जो है आपको हिंदी थी 15 नंबर, 15 नंबर में आपने 10 नंबर, भाई थोड़ा ध्यान से बस करिएगा और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपने 30 नंबर ला लिया, 20-10-30। अब उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई 30 नंबर का आपको थे नहीं, 45 में आपने 30 ला लिया, बाकी 55 नंबर है। मुझे नहीं लगता कि 55 नंबर में आप 10 नंबर ना ला पाएँ, क्योंकि भाई ऐसा तो है ही है कि कभी ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ें जो आँखों से गुजरी होंगी। एक और चीज़ है कि आप 1/4 है तो तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई बहुत उसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 40-45 नंबर आराम से ला सकते हैं। हालाँकि कहने के लिए बहुत ईज़ी है, जब पेपर में बैठता है आदमी तो एक अलग ही माइंड लेवल वहाँ पे होता है, तो उसमें बहुत कहा नहीं जाता, बट आप धैर्य से चीज़ें करेंगे तो इतने आ सकते हैं, और जो कि आप जो है इन चारों वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए कुछ लोग जो है इसमें हो हंगामा मचाएंगे, तो आपको देखिए आप ये तो बहुत अच्छे पढ़े होते हैं, तो आपको लोअर पीसेस वगैरह से मतलब होता है, जैसे कि 302 जो आई है ईओ वाली, मैक्सिमम लड़के जो उसी के लिए मतलब परेशान है, ठीक है। क्योंकि भाई सबको ईओ चाहिए, और मतलब लोअर पीसेस में और हैं, बट ईओ सबसे बेहतरीन है। तो इस तरीके से आप 2 दिन में ये स्कोर कर सकते हैं, और एजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, केन सुपरवाइजर के लिए। और लेखपाल, एक और चीज़ कहूँगा, जिसको एकदम कुछ नहीं आएगा तो मेरा कहा मानिएगा, जो चीज़ें यदि एकदम से नहीं आ रहा है तो ठीक है, जो आपको सही लगे वो करिएगा। बाकी जो है एकदम से खेल जाइएगा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं 100 में 100 मार दीजिएगा साले को, आपको कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी तरफ से आपके लिए सुझाव था। बाकी देखिए अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कुछ जानकारी चाहिए तो बोलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।